नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें आप तक प्रतिदिन में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। खबरों की निष्पक्षता और उसकी सच्चाई के साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएँ भी मुझे लिख दीजिए। आज बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास डालते हैं एक नज़र। बिजली के मीटर बदलने और नई लाइन डालने पहुंची निजी बिजली कंपनी की टीम और मोहल्ले वासियों में हुई हाथापाई। आज की प्रवेश के लिए गुरुवार को निकाली गई लॉटरी। जिला कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम का हुआ गठन। घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की वास्तविक उपभोक्ताओं की समयबद्ध आपूर्ति होगी। बैंकों से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समीक्षा समिति की बैठक में बोले एडीएम प्रशासन। बीकानेर में 19 मार्च से 11 दिवसीय चैत्र नवरात्रि यज्ञ महोत्सव वैदिक मंत्रों से गूंजेगा शहर। मरीज को पीवीएम में इधर उधर भटकाते रहे, सही से मरीज को नहीं मिला इलाज। 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आरोप धर्म यात्रा को सफल बनाने में उनकी भी निभाएगा अहम भूमिका। संभाग अध्यक्ष मनमोहन कल्याणी ने दिया आश्वासन। बीकानेर में गैस किल्लत से परेशानी, होटल ढाबा संचालकों के साथ ऑटो चालक भी हुए परेशान। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन ने जिला कलेक्टर ज्ञापन देकर ऐतिहासिक सौंदर्य को बिगाड़ रहे विज्ञापन को हटाए जाने की रीको ने पानी के सप्लाई को रोका। रीको में स्थित व्यापारियों ने जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के नथुजर गेट के अंदर नथानियों की सराय में आज उस समय बिजली कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच में मीटर बदलने की बात को लेकर के और कहासुनी, उसके बाद में ये कहासुनी आगे बढ़ी और उसमें धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आगे बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। बिजली मीटर बदलने और लाइट बदलने निजी कंपनी की टीम जब स्थानीय लोगों के विवाद हुआ तो देखते ही देखते कहासुनी बढ़कर हाथापाई तक पहुंची। जानकारी के अनुसार निजी बिजली कंपनी BKECL के कर्मचारी मीटर बदलने और लाइन से जुड़ा कार्य करने के लिए क्षेत्र में पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने काम का विरोध करना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में धक्का मुक्की और मारपीट घटना हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। हालात को संभालने के लिए नया शहर थाना और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों थानों के थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और लोगों को शांत कराया। मौके पर पहुंचे COCT अनुज दाल ने बताया कि गर्मी के दिनों में इलाके में बढ़ते लोड को लेकर बिजली कंपनी के कर्मचारी यहाँ मीटर तार बदलने पहुंचे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं, लोगों को समझाइश की जा रही। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिखाते हैं हम आपको यहाँ के हालात की तस्वीर। RT प्रवेश को लेकर के गुरुवार को लॉटरी निकाली गई। करीब 6,25,000 से अधिक आवेदकों को प्राथमिकता क्रमांक जारी किए गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये लॉटरी निकाली। 12वां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए RT के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए गुरुवार को राज्य स्तर पर लॉटरी निकाली। लॉटरी के माध्यम से आवेदकों को उनके द्वारा चयनित विद्यालयों के लिए प्राथमिकता क्रमांक जारी किए गए। शिक्षा मंत्री ने सभी बालक बालिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि RTE के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल रहे हैं। बीकानेर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। घरेलू व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की वास्तविक उपभोक्ताओं को समयबद्ध आपूर्ति घरेलू व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की वास्तविक उपभोक्ताओं को समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जिला कलेक्टर कार्यालय में कंट्रोल रूम का गठन तत्काल प्रभाव से किया गया, जिसकी दूरभाष नंबर 0151222603 है। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा के अनुसार कंट्रोल रूम में निर्धारित समय अनुसार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान करेंगे। ड्यूटी साप्ताहिक चक्रानुसार बदली जाएगी तथा संबंधित कार्मिक अपने नियमित कार्य भी यथा समय पूर्ण कर सकेंगे। बीकानेर में 19 मार्च से लेकर के 11 दिवसीय चैत्र नवरात्र यज्ञ महोत्सव
का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें वैदिक ऋचाओं से और वैदिक मंत्रों से पूरा शहर गूंज उठेगा। बीकानेर में गंगा शहर रोड पर स्थित अग्रवाल भवन परिसर में 11 दिवसीय चैत्र नवरात्रि यज्ञ महोत्सव 19 मार्च से शुरू होगा। वसंत विजयानंद गिरी महाराज के सानिध्य में हो रहा है आयोजन। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि के लिए वैदिक मंत्रों से सिद्ध किए जाएंगे। पाइराइट, कुबेर, लक्ष्मी यंत्र और जीवू कॉइन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से होने वाली साधना में भाग लेने वाले अपने घर पर कर सकेंगे स्थापित। इस दौरान 11 दिनों तक विराट दिव्य महायज्ञ, देवी मद भागवत कथा और भव्य भजन संध्या के अलावा 10 करोड़ जप से सिद्ध शिवलिंग पर 11 दिनों तक होगा रुद्राभिषेक। वसंत विजयानंद गिरी महाराज ने आयोजन के उद्देश्य और महत्ता की जानकारी दी। वैदिक मंत्रों की वैज्ञानिकता के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में वैदिक मंत्रों की विज्ञानता का संपूर्ण रूप से निरूपण हो चुका है। वातावरण में और पर्यावरण में अद्भुत परिवर्तन लाने वाले दिव्य मंत्रों का अति विशेष रूप से यहाँ जो आहुतियाँ होने वाली है, ये ऊर्जा निश्चित वातावरण को सर्वोत्तम सक्षम करेगा। और यहाँ का जो आयोजन है, इस आयोजन में सबसे विशेषता तो सटीकता से होने वाली सभी अनुष्ठान का ही सबसे विशेष यहाँ पर ऊर्जा का आयोजन है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई पद यात्रा, पैदल यात्रा या किसी शोर शराबे आवाज़ की घोषणा से सनातन धर्म सक्षम नहीं बनेगा। धर्मों की सक्षमता तो उस धर्म के। बीकानेर पीबीएम अस्पताल में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक युवक पेट दर्द की शिकायत लेकर के और यहां दिखाने के लिए पहुंचा था। युवक जो है वह इधर उधर घुमाते रहे। इलाज नहीं मिलने के कारण से मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पेट दर्द में शिकायत को लेकर पीबीएम अस्पताल पहुंचे युवक को समय पर इलाज नहीं मिला और नहीं मिलने के कारण से युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मोर्चे के बाहर धरना लगा दिया। मांग कर रहे हैं कि लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मृतक सुभाषपुरा निवासी भरत 20 वर्षीय राजेंद्र राणा है। परिजनों ने बताया कि रात को पेट दर्द की शिकायत होने पर भरत को पीबीएम पुरानी कैजुअलिटी लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद बताया कि पेट में पथरी के साथ इन्फेक्शन है। उनके वहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में यूरोलॉजी विभाग भेज दिया गया। यहाँ से चिकित्सकों ने आर्य अस्पताल भेज दिया। आर्य हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर मरीज से 45 रुपये ले लिए। मरीज का आरोप है कि यहाँ पर भी कोई इलाज नहीं किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें वापस ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। काफ़ी देर ट्रॉमा सेंटर में रहने के बाद मरीज को पुनः यूरोलॉजी विभाग में भेज दिया। यूरोलॉजी विभाग में वापस ट्रॉमा सेंटर भेज दिया, जहां उनकी बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों ने इलाज नहीं किया और इधर उधर घुमाते रहे। अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उनका बच्चा बच जाता। परिजन ने चिकित्सक की लापरवाही बताते हुए मांग की कि इलाज में लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक 20 वर्षीय बालक है, उसको कल पेट दर्द की शिकायत पे पीबीएम अस्पताल लेके आए थे। आपातकाल में लाए, उन्होंने ट्रॉमा में भेज दिया, ट्रॉमा वालों ने यूरोलॉजी में भेज दिया। तो इस तरह से इनको एडमिट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया ये जांच का विषय है। और एडमिट नहीं करने के अभाव में ये 4-5 घंटे इधर उधर घूमते रहे, जिसके दौरान बाद में 11 बजे के आसपास ये करीब बालक खत्म हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। उसके लिए मैंने फिर सुप्रिटेंडेंट साहब से, इन्होंने बुलाया मेरे को, सुप्रिटेंडेंट साहब से बात करके बोर्ड गठित कराया है। और उसमें भी इनको संशय था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, हार्ट क्लेफ्ट बता सकते हैं। इसलिए वीडियोग्राफी की मैंने इजाज़त ली है प्रशासन से। तो वीडियोग्राफी के माध्यम से ये पोस्टमार्टम होगा। और मेरी तो यही मांग है, अगर इसमें जो भी डॉक्टर या जो भी। आगामी 19 मार्च को होने वाली धर्म यात्रा को सफल बनाने के लिए फोर्टी भी अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसमें अध्यक्ष मनमोहन कल्याणी ने गणेश बोथरा को ये आश्वासन दिया। भारतीय नववर्ष समिति के द्वारा 19 मार्च को प्रस्तावित धर्म यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से समिति के अध्यक्ष गणेश बोथरा ने फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के संभाग अध्यक्ष मनमोहन कल्याणी से मिलकर धर्म यात्रा को सफल बनाने की अपील की। बोथरा ने बताया कि पिछले कई दशकों से हिंदू धर्म यात्रा खूब जोश और जज्बे के साथ निकलती आई है और उसको बीकानेर की जनता का बेहतरीन समर्थन भी मिलता आया है। इस बार समिति के द्वारा मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे द्वारा बीकानेर की आम जनता के साथ उद्योग व्यापार जगत से जुड़े लोगों ने भी इस धर्म यात्रा में पहुंचने तथा अपनी इकाई के श्रमिकों को भी आवश्यकता अनुसार भेजने की अपील की जा रही है। समारोह की समिति के भगवत पुरोहित ने बताया कि यात्रा केवल हमारी ही नहीं, पूरे बीकानेर की राष्ट्र प्रेम से जुड़े लोगों की है, जिसमें हम सभी को मिलकर इसे और अधिक भव्य बनाना है। समिति इसे और अधिक भव्य बनाना है। समिति के ही राजेश शूरा ने बताया कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हिंदू हैं और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस नववर्ष का स्वागत धूमधाम से करें। अध्यक्ष मनमोहन कल्याणी ने बताया कि धर्म यात्रा को सफल बनाने में फोर्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
भारत में भी जो है वह गैस किल्लत देखने को मिल रही है। वहीं बीकानेर में इसका अब असर देखने को साफ तौर पे मिल रहा है, जहां बीकानेर में गैस की किल्लत की वजह से होटल ढाबा संचालकों के साथ ऑटो चालक भी परेशान हो रहे हैं। बीकानेर जिले में कुछ दिनों से जारी रसोई गैस, एलपीजी और ऑटो गैस की किल्लत ने अब विकराल रूप ले लिया है। गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण जहां एक और घरेलू उपभोक्ताओं के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर की आर्थिक रफ्तार और पर्यटन उद्योग पर भी बुरा असर पड़ता है। बढ़ती समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आपात बैठक बुलाकर कड़े कदम उठाए हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कमी ने होटल और ढाबा संचालकों के साथ ही ऑटो चलाने वाले लोगों के लिए भी संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल ऑटो चालक अवैध रूप से एलपीजी घरेलू सिलेंडर से काम चला रहे थे, लेकिन अब सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऐसे में इन्हें पेट्रोल का सहारा लेना पड़ रहा है। उधर जिला प्रशासन ने आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा के अनुसार गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और शिकायतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है। ऐतिहासिक सौंदर्य को बिगाड़ने वाले विज्ञापन बोर्डों को हटाए जाने की मांग की है। इस संबंध में दिए गए ज्ञापन के बारे में राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रमजान रंगरेज ने बताया कि बीकानेर के ऐतिहासिक सौंदर्यकरण को खराब कर रहे विज्ञापन बोर्डिंग जिला कलेक्टर कार्यालय के समीप ही जूनागढ़ और पब्लिक पार्क, साधुल सिंह सर्किल, म्यूजियम सर्किल, कचहरी गेट के पास बीकानेर के सौंदर्य को बिगाड़ रहे हैं। साथ ही इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जनता का ध्यान भ्रमित कर दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। बीकानेर ने पब्लिक पार्क स्थित मुख्य गेट को पूरा ही इन विज्ञापन बोर्डों से कचहरी के ऐतिहासिक सौंदर्य को बिगाड़ दिया है, जिसके चलते आपकी नाक के नीचे यहाँ विदेशी देशी पर्यटक आते हैं और उन्हें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थलों से आप संबंधित एजेंसी पर तुरंत विज्ञापन बोर्ड हटाने की कार्रवाई कर बीकानेर के सौंदर्य को बचाएं। दिखाएं आपको क्या कुछ रहा इस ज्ञापन के दरमियान। बात करें ब्रीको बीचवाल क्षेत्र, जहाँ पर पीने के पानी की सप्लाई अचानक से बंद किए जाने के बाद में रिको बीचवाल में जो व्यापारी हैं, उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना के ही पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। जल आपूर्ति के अभाव में आज का दिन उन्हें काफी परेशानियों से निकालना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया रिको अधिकारियों की जिला कलेक्टर ने आदेश दिए कि जो कुएं से पानी का दोहन किया जा रहा है वह अवैध है और इसके चलते अचानक उन्होंने पानी की आपूर्ति बंद कर दी। हालांकि मामला क्या कुछ रहा, लेकिन यहाँ रिको के जो व्यापारी हैं वो रिको द्वारा पानी सप्लाई बंद किए जाने से काफी आहत और आक्रोशित नजर आए। हमने यहाँ पर व्यापारी से की बातचीत, देखी क्या कुछ कहना है इस व्यापारी। यहाँ पे आदेश आया था बिजली विभाग के लिए बीकेसीएल द्वारा कि रिको में भी जितने भी ट्यूबवेल है उनके कनेक्शन काट दिए जाए। तो रिको में जितने भी ट्यूबवेल थे उनके कनेक्शन बीकेसीएल द्वारा कल काट दिए गए थे, इसलिए आज यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। कार्यालय में हमारे बीचवाल औद्योगिक क्षेत्र के सभी व्यापारियों, सभी मजदूरों, सभी उद्यमियों एवं सभी गृहिणियों द्वारा इसलिए रिको का घेराव किया गया है कि रिको ने बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे सारे एरिया का पानी बंद कर दिया है। आज बिल्कुल भी इवन पीने के पानी की सप्लाई भी रिको द्वारा बंद कर दी गई है, जिसका कि अब रिको के कार्यालय में हमारे पहुंचने के बाद पता लगा तो हमें बताया जा रहा है कि कलेक्टर मैडम ने इसके ऑर्डर दिए हैं कि रिको के जितने भी ट्यूबवेल हैं जो कि रिको जल का दोहन करके हमें सप्लाई कर रहा है उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अब ये हमें क्लियरिफाई नहीं हो रहा है कि क्या रिको उस जल का अवैध दोहन कर रहा था या रिको उनकी बिना किसी नियमों का पालन किए हुए हमें जल दे रहा था, हमें नहीं पता। लेकिन आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते मेरा निवेदन कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बीकानेर की ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरें और जानकारियां मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स के माध्यम से देखते रहिए। नमस्कार।